हेलो एवरीवन, सिद्धीज वेज किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो इसे मैं गुड़ के साथ बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम गुड़ ले लिया है और साथ ही मैंने 300 ग्राम के करीब मखाना ले लिया है। यहाँ पर 300 ग्राम के करीब मैं मूंगफली के दाने भी ले रही हूँ और इसी के साथ मैं 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम काजू ले ली हूँ। आप यहाँ पर चाहें तो इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मेलन सीड भी मिला दे रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी सीड यहाँ पर मिला सकते हैं। अखरोट और पम्पकिन सीड भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम को गर्म पानी में 15 मिनट के लिए भिगा दिया था और उसके छिलके निकाल लूँगी। बादाम के छिलके आसानी से निकल जाते हैं। बस इसे थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डुबा कर रखिए। तो इसका छिलका निकाल देना बहुत ही उचित है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को गर्म कर देता है। तो सारी छिलके मैंने इस तरह से निकाल लिए हैं। अब मैं बादाम के बीच से 2 टुकड़े कर दूंगी। इसे चाकू की सहायता से ये आसानी से 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब हम ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाएंगे तो उससे पहले इसे हमको धीमी आंच पर सेकना है, जिससे ये आसानी से दोनों साइड सीक जाते हैं। थोड़ा सा घी गरम करके मैं उसमें मखाने डालकर उसे अच्छे से भून लेती हूँ। मखानों को अच्छे से भून लेना है। सिर्फ आप सूखा भी भून सकते हैं या थोड़ा सा घी डालकर भी। इस तरह से चलाते रहें, धीरे धीरे मध्यम आंच पर इसे इसी तरह से भूनते रहें। 10 मिनट से पहले भी 5-7 मिनट में ही ये भून कर तैयार हो जाते हैं। अब मूंगफली को भी अच्छे से सेक लीजिए इसी तरह से। यहाँ पर फ्लेम को मीडियम या स्लो ही रखिए। ये धीरे धीरे ही सीखता है, क्योंकि अंदर तक मूंगफली को सीखना ज़रूरी होता है। आप 1-2 छिलके उतार कर देख लीजिए कि सीख गया है कि नहीं। आप यहाँ चाहें तो काला तिल भी मिला सकते हैं। तो मैंने तिल को भी थोड़ा सा भून लिया है। यहाँ पर आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास काला तिल ही रखा था। अब मैं बादाम को हल्के हल्के आंच पर इसे भून लेती हूँ इसी तरह से। इसके लिए मैं मोटे तले का पतीला ले ली हूँ। तो ये जो बादाम है वो सीख गए हैं, अच्छा पिंक कलर हो गया है। अब मैं उसी पतीले में काजू को भी इसी तरह भून लेती हूँ। और इसे चम्मच से इसी तरह चलाते रहे ताकि सभी तरफ से अच्छे से सीख जाए। अब काजू भी सीख गए हैं तो मैं इसे निकाल देती हूँ। यहाँ पर मैं मेलन सीड को भी थोड़ा सा सेक लेती हूँ। ये बहुत जल्दी सीख जाता है, इसलिए इसको चम्मच से चलाकर जल्दी से ही निकाल दी मैं। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लेती हूँ ताकि इसको पकाने में सुविधा हो।
छोटे पीसेस कर देने से आसानी से गुड़ पिघल जाता है और टाइम भी कम लगता है। तो यहाँ पर मैं इसे गुड़ से बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें चीनी से भी बना सकते हैं। तो मैंने गुड़ के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब एक पतीले में मैं इसे डाल दूँगी और यहीं पर मैं आधा कप पानी इसमें डाल दूँगी। पानी डालने के बाद मैं इसे चम्मच से अच्छे से मिला दूँगी और इसे पकने दूँगी। तो गुड़ को पिघलने दीजिए, क्योंकि इसके पिघल जाने के बाद हमें गुड़ को छन्नी से छानना है। छन्नी से छानने से कुछ जो तत्व होते हैं जिसे निकालना होता है या कुछ कंकड़ वगैरह वो निकल जाते हैं। कभी कभी कुछ रेसे वगैरह भी गन्ने के रह जाते हैं, वो निकल जाते हैं। अब हम अच्छे से गुड़ को पकाएंगे इस तरह से और चम्मच से चलाते रहेंगे। इसमें उबाल आने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो ये पकना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि हमें इसे कितना पकाना है। तो इसके लिए हम पानी में इसे डालकर चेक कर लेंगे। तो इस तरह से मैं एक बार पहले चेक कर ली हूँ, देख रही हूँ कि ये कितना है। तो यहाँ पर ये मुलायम है, तो इसे फिर पकने देंगे। थोड़ी देर बाद पकाने के बाद फिर मैं इसे चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा हार्ड होने लगा है और इस तरह से ये क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगा। तो समझ लीजिए कि अब गुड़ पककर तैयार है। यहीं पर हम मूंगफली और बादाम, काजू और मखाना को पीसकर मिला देंगे। बादाम काजू को हम यहाँ नहीं पीस रहे हैं। अगर आप चाहें तो उसे भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ उसको खड़ा ही डाल रही हूँ। तो मूंगफली, काजू, बादाम सब मिला दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। यहाँ पर आप जो नारियल है सूखा वाला, उसे भी भूनकर मिला सकते हैं। अब जल्दी जल्दी इसके इसी तरह से लड्डू बना लीजिए, क्योंकि यहीं पर हमें जल्दी जल्दी काम करना होता है, क्योंकि जो हमारा गुड़ है वो जल्दी से जमने लगता है। तो सर्दी के मौसम में फ्रेंड्स, आप भी ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाइए। ये बहुत हेल्दी होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो मेरी यह लड्डू बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। तब अगली रेसिपी तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।